हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पीठ का भारत अधिनियम 1734, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर है ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है? ए इसका राइट आंसर है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए. भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी. भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, डी. भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए. 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, बी. 1909 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या डी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. चार्टर एक्ट 1853, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या डी. इंडियन कौंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर है ए. चार्टर एक्ट 1833। क्या है? चार्टर एक्ट 1833 के तहत संविधान सभा ने डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर, क्या है? संविधान सभा ने डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 22 जनवरी 1947, सी. 3 जून 1947, या डी. 29 अगस्त 1947। उसका राइट आंसर है डी. 29 अगस्त 1947। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ए. भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी. स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, सी. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, या डी. पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी. क्या है? सी. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ए. 15, बी. 13, सी. 12, या डी. 10। तो इसका राइट आंसर है ए. 15। क्या है? 15। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है।
पहला सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा अवसर की समानता या चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। और इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। क्या है? डी सभी। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ऑप्शन है ए 1, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी सभी या चारों। तो इसका राइट आंसर है बी 1, 2 और 3। क्या है? 1, 2 और 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? पहला, विधि के समक्ष समानता, दूसरा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता या चौथा, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ऑप्शन है ए 1, 3, 4, बी 1, 2, 4, सी 1, 2, 3 या डी 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है डी 2, 3, 4। क्या है? 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। रिक्त स्थान ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तीसरा, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, चौथा, राज्य विधान एवं परिषद के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है सी 1, 2 और 3।
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53 या डी अनुच्छेद 54। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 53। क्या है? अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352 या डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 352। क्या है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 86 या डी अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 74। क्या है? अनुच्छेद 74। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? ए अनुच्छेद 160, बी अनुच्छेद 162, सी अनुच्छेद 165 या डी अनुच्छेद 310। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 160। क्या है? अनुच्छेद 160। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था? ए 1/1/1997, बी 15/8/1997, सी 26/1/2002 या डी 13/5/2002। तो इसका राइट आंसर है डी 13/5/2002। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? ए 31वें संशोधन ने, बी 35वें संशोधन ने, सी 42वें संशोधन ने या डी 45वें संशोधन ने। तो इसका राइट आंसर है ए 31वें संशोधन ने। क्या है? 31वें संशोधन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ए 109, बी 110, सी 111 या डी बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है सी 111 अनुच्छेद 111 के तहत। किस राज्य के गवर्नर को पहला राष्ट्रपति नियुक्त करता है? सेकंड, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। थर्ड, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं। फोर्थ, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4 या डी सभी चारों। तो इसका राइट आंसर है सभी। क्या है? सभी। निम्नलिखित में से कौन सब भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? ए राज्यपाल, बी निर्वाचन आयुक्त, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 69, सी अनुच्छेद 269 या डी अनुच्छेद 169। तो इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 21, बी 15, सी 11 या डी 7।
तो इसका राइट आंसर है 21। क्या है? 21 रह सकती है। कितनी? 21 रह सकती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से, बी यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करे, सी संसद के अनुमोदन से, या डी राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं कल। जय राम जी की।